सज्जन कुमार को जसवंत सिंह और उनका बेटा तरणदीप सिंह के कत्ल के केस में दोषी पाया गया था। आज सजा में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है सज्जन कुमार को। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। खबर इस वक्त की है कि सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला लिया है। दरअसल 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1984 में सिख दंगा मामले में पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को यह सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से सज्जन को फांसी की मांग की गई थी। यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान दिल्ली के राजनगर इलाके में एक बाप बेटे की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले ही सज्जन कुमार को दोषी करार कर दिया गया था, लेकिन आज उनके ऊपर ये बड़ा फैसला आया। सज्जन कुमार पर 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक पिता पुत्र की हत्या का आरोप था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को इस मामले में 12 फरवरी को ही दोषी करार कर दिया गया था। कोर्ट ने दंगा फैलाने, गैर कानूनी तौर पर भीड़ एकत्र करने और हत्या की धाराओं में इन्हें दोषी ठहराया था। वहीं सज्जन कुमार के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील की फांसी की मांग का विरोध किया था। सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल करीब 80 साल के हैं। दिल्ली कैंट केस मामले में उम्र कैद की सजा के दौरान उन्होंने जेल के अंदर गलत व्यवहार नहीं किया है, इसलिए उन्हें फांसी नहीं दी जाए। सज्जन कुमार को हत्या और घर को आग लगाने के मामले में उम्र कैद की 2 सजा सुनाई गई थी। पीड़ित को चोट पहुंचाने के अपराध के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा सज्जन कुमार पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने क्या मांग की थी वो भी हम आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उम्र कैद की इन्हें सजा सुनाई है, फांसी की सजा को नहीं सुनाया, यानी कि सज्जन कुमार को फांसी नहीं होगी, वो उम्र कैद की सजा काटेंगे। 1984 का जो सरस्वती विहार का केस था, जिसमें सज्जन कुमार दोषी पाया गया था, आज उसकी सजा सुनाई गई है। सज्जन कुमार को जसवंत सिंह और उनका बेटा तरणदीप सिंह के कत्ल के केस में दोषी पाया गया था। आज सजा में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है सज्जन कुमार को। और उसके अलावा अलग अलग जो सेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस के अलावा उसको और जो सजा हर सेक्शन में अलग अलग और एक्स्ट्रा होगी। और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। पहले भी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जेल में था, पहले के जो राजनगर का केस था पालम का, और आज इस केस में भी उसको उम्र कैद हुई है। मैं जहां हमने उसको डेथ सेंटेंस की मांग की थी, लेकिन जज साहब ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। मैं जज साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सिखों के दर्द को समझा, जो जख्म थे 1984 के उनको समझा, और 42 साल बाद ये केस जो कि कई बार बंद कर दिया गया था, उसको खोला गया और इसकी ट्रायल हुआ और उसको सजा हुई। और साथ ही साथ में मैं धन्यवाद करूंगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, जिन्होंने 1984 के सिखों के दर्द को समझा और जो केस थे वो दोबारा खुलवाए, SIT बनवाई, CBI ने जो क्लोज कर दिए थे केस वो दोबारा खुलवाए, और उनकी री इन्वेस्टिगेशन में ये दोषी पाए गए और इनको जो सजा हुई है, मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। और जज साहब का विशेष तौर पे और SIT की टीम का जो IO है उनका सबका धन्यवाद करता हूं। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हमारी जो लीगल टीम है, हमारे जो वकील साहब है, जिन्होंने इस केस में
अहम भूमिका निभाई और जो गवाह थे उनको जाके गवाही के लिए तैयार किया। ये इसके लिए भी मैं दिल्ली कमेटी के सारे लीगल सेल का भी धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा सज्जन कुमार ने रियायत की अपील की थी। फैसले के ठीक पहले सज्जन कुमार ने सजा में रियायत की अपील की थी। उन्होंने दलीलों में कहा था कि इस मामले में मुझे फांसी की सजा देने का कोई आधार बनता ही नहीं है। सज्जन कुमार ने कहा था कि मैं 80 साल का हो चला हूं, बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियों से भी मैं जूझ रहा हूं, 2018 से मैं जेल में भी बंद हूं, उसके बाद से मुझे कोई फरलो या पैरोल भी नहीं मिला है, किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा हूं, ये सज्जन कुमार का कहना है। उन्होंने कहा कि 1984 दंगों के बाद किसी आपराधिक मामले में मैं शामिल नहीं रहा, जेल में या ट्रायल के दौरान मेरा व्यवहार हमेशा से ठीक ठाक रहा, कोई शिकायत मेरे खिलाफ नहीं मिली, इसलिए मेरे सुधार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सज्जन कुमार ने आगे कहा कि मैं 3 बार लोकसभा का सदस्य रह चुका हूं, सामाजिक कल्याण के लिए मैंने कई प्रोजेक्ट किए हैं, मैं कई प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा हूं, अभी भी मैं खुद को निर्दोष मानता हूं। कोर्ट इस केस में उसके लिए मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सजा को मुकर्रर करे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा तो नहीं दी लेकिन उम्र कैद की सजा दी। जब भी जो है 1944 के सिख दंगों का जिक्र होता है उसमें सज्जन कुमार का जिक्र होता है, क्योंकि एक पिता और पुत्र को इन्होंने घर में घुसकर मार दिया था, उनकी हत्या की थी, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं। और सिख दंगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी कई बार सवाल खड़े हुए कि किस तरीके से दिल्ली में दंगा भड़काया गया। उसके बाद जिस तरीके से आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, इनको उम्र कैद की सजा दी है, अब देखने वाली बात होगी कि सिख कम्युनिटी की तरफ से क्या कुछ इस पर आगे प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ बयान आता है। लेकिन इतना तो तय है कि सिख के दंगों के दाग जो हैं आज भी दिल्ली पर लगे हुए हैं और दिल्ली इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।